हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर पे। दोस्तों, स्पेशली हम लोग अब यूपी टेट 2023 में जो होने वाला पेपर है उसकी तैयारी टॉपिक वाइज करेंगे। तो आज हमने चैप्टर उठाया है मैथ का, और मैथ में देखते हैं स्टार्ट करते हैं संख्याओं से। मैथ में चैप्टर उठाएंगे संख्याएं, हेडिंग डालेंगे संख्याएं। देखते हैं संख्याएं कैसे होती हैं। तो संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं जैसे 1 2 3 माइनस का 1 माइनस का 2 इन्फिनिटी, ये सारी संख्याएं हैं। तो देखते हैं संख्याओं को कैसे बांटा गया है। तो संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। लिखते हैं, पहला है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये पहला हो गया वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, पहला हो गया वास्तविक संख्याएं, दूसरा हो गया काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? जैसे 1 2 3 -1 -2 -3 इन्फिनिटी, ये होती हैं वास्तविक संख्याएं। और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जैसे हो गया आई का मतलब उसमें कोई डिजिट निर्धारित नहीं है, ये होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये दो भागों में विभक्त होती हैं, एक होता है पूर्णांक संख्याएं, एक होता है दशमलव संख्याएं। देखते हैं, वास्तविक संख्याएं दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और एक होता है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। एक हो गया वास्तविक दशमलव संख्याएं, एक हो गया पूर्णांक संख्याएं। देखते हैं जो पूर्णांक है वो कौन कौन सी होती हैं। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं। तो पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उसमें आता है पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो इसको लिख के चलते हैं। पूर्णांक संख्याओं में आता है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में आता है प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आता है सम संख्याएं, सम संख्याएं। उसके बाद आता है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। और उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। और एक आता है संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं। तो आपको बता दें, टोटल इतनी संख्याएं आती हैं पूर्णांक संख्याएं में। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 होती हैं, सम अभाज्य संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, विषम अभाज्य संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं जिनमें का मासा केवल 1 होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, और संपूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों, अब देखते हैं दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। लिखते हैं, इसके दो भेद हैं, एक होता है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, और दूसरा होता है अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। तो देखते हैं, जो शांत दशमलव संख्या होता है वो कौन सा होता है। जैसे 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 0.25, ये हो गया हमारा शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं।
परिमेय संख्या को ही शांत दशमलव कहा जाता है। आगे देखते हैं अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, तो आई होप आपको समझ में और काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं जैसे आई होता है, आई का मान होता है अंडर रूट माइनस का 1, जिसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। आई फॉर इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्याएं जिसमें कल्पना नहीं की जा सकती है। और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का एग्जाम्पल है जैसे 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 एंड सो ऑन आएगा। इसमें 3 के ऊपर ये जो बार लगता है ये होता है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। और जो ये होता है अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होता है इसमें जैसे होता है जैसे √2 का मान 1.414 होता है, कंटिन्यू चलता रहता है अलग अलग डिजिट, ये होता है अनाशांत। जैसे √2 का मान होता है 1.414 एंड सो ऑन, ऐसे होता है। ये होता है अनावर्ती दशमलव संख्या। आई होप आपको संख्याएं समझ में आ गई होंगी। बांटा गया है नंबर 1 पूर्णांक संख्याएं, नंबर 2 काल्पनिक संख्याएं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और संपूर्ण संख्याएं। और जो दशमलव संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है शांत दशमलव संख्या, एक होता है अशांत दशमलव संख्याएं। जो शांत दशमलव संख्याएं होती हैं यह एक परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं ये भी एक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी एक परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं जैसे √2 का मान जो होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.713, इसके आधार पे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है। आइए देखते हैं कि एक एक डालते हैं हेडिंग और देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं किसमें किसमें आती हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब एंटीजर। हेडिंग डालेंगे हम लोग पूर्णांक, पूर्णांक एंटीजर। देखते हैं एंटीजर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो ऋणात्मक एवं धनात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। आप डेफिनेशन लिखेंगे ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जिसमें जीरो भी काउंट होता है। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे इंटीजर i = 1 माइनस का 1 माइनस का 2 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इसमें जीरो भी काउंट होता है। यानी माइनस या प्लस की कोई भी डिजिट होगी वो हमारी इंटीजर कहलाएगी। इंटीजर का मतलब पूर्णांक कहलाएगी। आगे देखते हैं कि प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। हेडिंग डालेंगे प्राकृत संख्याएं। दोस्तों प्राकृत संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखते हैं नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं। नेचुरल नंबर 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसका मतलब इसको लिखेंगे 1 से प्रारंभ और अनंत तक जाती है, और अनंत तक की संख्याएं
अनंत तक की संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इसको लिखेंगे एग्जाम्पल में पे, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड इनफिनिटी। इसका मतलब पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं -1 -2 0 1 2 3 होती हैं, और जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दोस्तों देखते हैं एक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर। हेडिंग डालेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। दोस्तों जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें आप आगे 0 ऐड कर दीजिए, वो हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो 0 जो प्राकृत सभी प्राकृत संख्याओं के साथ साथ 0 ऐड कर दी, मतलब 0 के साथ सभी प्राकृत संख्याएं, 0 के साथ जो सभी प्राकृत संख्याएं होंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्याओं को देखते हैं, W = लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफिनिटी। तो ये हमारी 3 डिजिट हो गई, पूर्णांक हो गया, प्राकृत संख्याएं हो गया, पूर्ण संख्याएं हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो दोस्तों इसको इरेज करते हैं और आगे देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्याएं, इसका मतलब इवन नंबर। हेडिंग डालेंगे सम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याओं में हम लोग लिखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग चला जाए वो इवन नंबर होती हैं। डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें 2 का भाग दिया जा सके, 2 का भाग दिया जा सके, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो होती हैं हमारी सम संख्याएं। तो सम संख्याओं का एक एग्जांपल देखते हैं। E = लिखेंगे 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया सम संख्याएं। आगे देखते हैं इसी के आगे विषम संख्याएं। हेडिंग डालेंगे विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सी होती हैं? ऑड नंबर वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए, वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग ना जाए, जिसमें 2 का भाग ना दिया जा सके, वो हमारी संख्याएं होंगी ऑड नंबर। ऑड नंबर का देखेंगे जैसे हो गया 3 5 7 9 एंड सो ऑन एंड 20। ये हमारा हो गया ऑड नंबर। इवन नंबर जिसमें 2 का भाग दिया जा सके, ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग ना दिया जा सके, ये हो गया ऑड नंबर। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लिखेंगे जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखेंगे 3 5 7, इन सभी के केवल और केवल 2 गुणनखंड होंगे, इसलिए इन्हें हम
प्राइम नंबर कहते हैं। आगे देखते हैं, प्राइम नंबर के बाद अभाज्य गुणनखंड देख लिया, विषम संख्याएं देख लिया, सम संख्याएं देख लिया। आगे देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हेडिंग लगाएंगे परिमेय संख्या। देखते हैं, लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे 1/2 और क्या लिखेंगे 3/4 और पाई और 1/6। ये हमारी हो गई परिमेय संख्या, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होंगी जिसमें P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक इसमें नोट पॉइंट आता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन नोट, कि पाई क्या है, पाई क्या है, पाई क्या है। अगर पूछा जाएगा पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है क्या, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। 22/7 पूछा जाएगा क्या है। अगर पूछा जाएगा 22/7 क्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये टेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाई क्या है, लोग लगा देते हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 उनके दिमाग में रहता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं, हेडिंग डालेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, वो होती है अपरिमेय संख्या। का एग्जांपल देखते हैं, जैसे √20/5 और एक एग्जांपल देखते हैं जैसे 3√3। ये हमारे अपरिमेय संख्या, और एक है पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ नोट पॉइंट में भी हमने लिखा दिया था। आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट इसके महत्वपूर्ण हैं जो हम देखे हैं। दशमलव संख्याएं देखते हैं, दशमलव संख्याएं होती कितने प्रकार की। हेडिंग डालेंगे दशमलव संख्याएं, हेडिंग डालेंगे दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या का एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे कि शांत दशमलव संख्या जैसे 1/4। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25। ये हमारा शांत दशमलव संख्या का एग्जाम्पल है। जितनी भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वे सभी परिमेय संख्या होती हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, परिमेय संख्या होती है। हमने आपको बता दिया शांत दशमलव संख्याएं जो 1/4 मतलब 2.5 लिखा जा सके। जितने भी शांत दशमलव संख्याएं होती हैं वे परिमेय संख्या होती हैं। आगे देखते हैं अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, जो अशांत दशमलव संख्या होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। नंबर 1 होती है अशांत
आवर्ती दशमलव संख्या, आवर्ती दशमलव संख्या। जो आशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.333, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार। ये भी एक परिमेय संख्या होती है, ये भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। पूछा जाएगा आशांत आवर्ती दशमलव संख्या के और किस नाम से जाना जाता है, तो परिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं आशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। आगे देखते हैं आशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, अनावर्ती दशमलव संख्या। जो आशांत अनावर्ती दशमलव संख्या होती है, जैसे √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.713, ऐसे जो होते हैं उन्हें आशांत अनावर्ती दशमलव संख्या करके। तो आई होप आपको संख्याओं में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ऐसे पूरी संख्याएं आपको याद हो गई होगी, जहां से यूपी टेट में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।